ओके गुड। आइए, ये आप हम लोग को क्या करना है, ये मैच द फॉलोइंग है। चलिए, ये मिला दीजिए ए का थर्ड से ना, ए का थर्ड से मिला दीजिए, तो ये मटेरियल इक्विवेलेंस का फॉर्मूला यही होता है ना। यही होता है। तो बाकी बी को मिला दीजिए, बी को फोर से, बी को फोर से मिला दीजिए, ए को थर्ड से, सी को फर्स्ट से मिला दीजिए, और डी को सेकंड से मिला दीजिए। अब बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है या नहीं सॉल्व करना है, हो जाएगा, क्या इरादा है? सर ये जो डी वाला है, डी का 2। सर ये हाँ डी डी का, वाला फॉर्मूला है। हाँ डी वाला नहीं हो पा रहा है क्या? देखिए, मटेरियल इक्विवेलेंस का दो फार्मूला है, एक ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक क्या होता है, एक होता है P इम्प्लाइज Q, ओ सॉरी, P इम्प्लाइज Q, हाँ, डॉट Q इम्प्लाइज R, ये होता है, दोनों दोनों हमको याद रखना है ना। तो ये पहला तो सही है। ए का बी का थर्ड सॉल्व करें या बी का थर्ड कर लेंगे? बी का थर्ड कैसे हुआ, देखिए, सब कर दें। यस सर। सब लोग बताइए, निगेशन है, P इम्प्लाइज Q है, ओके है। तो इसमें हमने क्या किया, निगेशन को निगेशन रहने दिया, P इम्प्लाइज Q में मटेरियल एक मटेरियल इम्प्लीकेशन लगा दिया, तो P वेज Q बच गया। ये क्या लगा दिया, इम्प्लीकेशन लगा दिया ना, P वेज Q हो गया, निगेशन P वेज Q। फिर डिमॉर्गन लगा देंगे, डिमॉर्गन लगा देंगे तो डबल निगेशन P डॉट निगेशन Q हो जाएगा ना, ये डिमॉर्गन हमने यूज किया। फिर डीएन डबल निगेशन यूज करेंगे तो P डॉट निगेशन Q, तो इसलिए बी का फोर्थ हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके, सी का फर्स्ट हो जाएगा ना, एसोसिएशन कर देंगे, सिंपल सी बात है, सी का फर्स्ट, यस। अब आइए देख लेते हैं फोर्थ वाला कैसे सॉल्व हुआ। फोर्थ वाला कैसे है, करें, डी देखिए, पी वेज क्यू इम्प्लाई इम्प्लाइज आर है ना। चलिए, जिसको आता है बताइएगा क्या कर सकते हैं। हम इसमें लगा देते हैं इम्प्लीकेशन, तो ये हो जाएगा निगेशन पी वेज क्यू। अब ये इम्प्लाइज वेज लगाएंगे, आर लगा देंगे, तो हमने क्या किया, मान लीजिए इसको फर्स्ट है तो फर्स्ट में इम्प्लीकेशन लगा दिया, ओके, यस। इम्प्लीकेशन लगा दिया। अब सेकंड में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, डिमॉर्गन कर देते हैं, डिमॉर्गन कर देंगे तो निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू, ये हो गया, और बेस आर, ये हमने क्या किया, दो में एक दो, दो में क्या कर दिया, डी डिमॉर्गन, मॉर्गन। ओके गुड। फिर डिमॉर्गन, फिर हम कर देते हैं कम्यूटेशन, चार नंबर पे कम्यूटेशन कर देते हैं, तो आर वेज इधर आएगा निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू, तीन का कम्यूटेशन, कम्यूटेशन कर दिए। फिर पांच नंबर पे क्या किए, इसको कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन करिए, तो ये हो गया आर वेज निगेशन पी डॉट आर वेज निगेशन क्यू, कर दिए डिस्ट्रीब्यूशन, डी आई डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, किसमें, चार नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। फिर नेक्स्ट क्या किए, नेक्स्ट हम कर देते हैं कम्यूटेशन, फिर कर देते हैं दोनों में, तो निगेशन पी वेज आर हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे में निगेशन क्यू वेज आर हो जाएगा। ये हमने क्या कर दिया, कम्यूटेशन कर दिया। अब कम्यूटेशन किसमें किया, पांच नंबर में कम्यूटेशन कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं इम्प्लीकेशन लगा देते हैं, तो ये पी इम्प्लाइज आर हो गया, और यहाँ पे हो गया क्यू इम्प्लाइज आर, ये छह में मटेरियल इम्प्लीकेशन यूज कर दिए, तो यही लिखा हुआ है क्या, जरा चेक करिए तो, डी का सेकंड, हाँ, ये यहाँ यस से सर। देख लीजिए, डी का सेकंड, पी आर, पी इम्प्लाइज आर क्यू इम्प्लाइज आर, हाँ यही तो है, यस सर। ठीक मरियम, यस सर, सॉल्व कर रहे हैं। हम्म, हो जाएगा ना, यस यस सर। ओके। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, क्रिएशन इज द लीला ऑफ द क्रिएटर, रियलिटी इज वन बट नॉट होल, क्या होगा इसका, क्रिएशन इज द लीला ऑफ द क्रिएटर, ये किसका है? टागोर। टैगोर हाँ, का। ये टैगोर का है, टैगोर मिला देते हैं, और ये टैगोर, रियलिटी इज वन वन, विवेकानंद। ये विवेकानंद, फिलॉसफी इज द सेल्फ एविडेंट इलेबरेशन ऑफ सेल्फ एविडेंट, ये हो जाएंगे केसी भट्टाचार्य, इंट्यूटिव एक्सपीरियंस इज नोइंग बाई बीइंग, इंट्यूटिव एक्सपीरियंस अंतर प्रज्ञात्मक अनुभव, वही होकर जानना है ना, वही जानत जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें ही हो जाई,
देखिए, ये विवेकानंद कहते हैं कि रियलिटी जो है वो एक है, संपूर्ण नहीं है। तो हम लोगों ने बात किया था कि वो वननेस को मानते हैं ना, अद्वैत को मानते हैं, वननेस, ठीक है, एकत्व को मानते हैं। होल यानी संपूर्णता, इस संपूर्णता मानने पर प्रॉब्लम ये हो जाएगी, उसमें पार्ट और होल का हो जाएगा ना, उसके बहुत सारे अंश हो जाएंगे, अवयवी का संबंध हो जाएगा। तो विवेकानंद कहते हैं जो निरपेक्ष है, जो एब्सोल्यूट है, जो असीम है, वो इनडिविजिबल है, वो अविभाज्य है, और अविभाज्य है तो उसके अंग नहीं हो सकते, इसलिए वो उसको संपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संपूर्ण कहने से होल एंड पार्ट का सेंस निकल करके आ रहा है ना। तो इसीलिए विवेकानंद कहते हैं कि एब्सोल्यूट रियलिटी अमूर्त विचार प्रक्रिया की अंतिम सीमा है, और एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है, अद्वैत है, वन्य एक है, तो इसमें एक है, संपूर्ण नहीं, एक का दूसरा मिला दीजिए। अब देखिए, ये टैगोर का होता है सृष्टि सृष्टा की लीला है, सृष्टि सृष्टा की लीला है। देखिए, टैगोर कहते हैं कि जो सृष्टि है वो आनंद की अभिव्यक्ति है ना, सृष्टि सृष्टिकर्ता की लीला है। लीला का मतलब क्या, लीला का मतलब एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, आनंद की अभिव्यक्ति है, आनंदमय खेल है ना। तो ये टैगोर, अब देखिए, टैगोर कहा जाता, टैगोर के लिए सृष्टि के पीछे, टैगोर कहते हैं कि सृष्टि के पीछे विचार यह है कि ईश्वर एक है, ये तो पता ठीक है, वह अनेकता में भी अपनी एकता देखना चाहता है, वह डाइवर्सिटी में भी अपनी यूनिटी, अपनी एकता देखना चाहता है, और इसी का परिणाम सृष्टि है, इसी का परिणाम क्रिएशन है ना। तो देखिए, सृष्टि ईश्वर से अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है, बल्कि ईश्वरीय ही है, सृष्टि ही ईश्वर है। इसीलिए टैगोर कहते हैं कि असीम और ससीम उसी प्रकार हैं जैसे गीत और गायन, इनफाइनाइट एंड फाइनाइट आर वन एज सॉन्ग एंड सिंगिंग आर वन। असीम और ससीम, असीम कौन है, असीम ईश्वर है, ससीम वो दुनिया को बना दिया, ये ससीम है। जब कल ये पूछ भी रही थी मरियम ना कि एक यूनिवर्सल है की बात हो रही है, एक तरफ सार्वभौमिक की तरफ, एक तरफ ये पर्टिकुलर की बात हो रही है। तो उसी तरह असीम और ससीम ना, असीम कौन है, ईश्वर है, ससीम क्या है, सृष्टि है। दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। कैसे एक है, जैसे गीत और गायन, सॉन्ग और सिंगिंग एक है, दोनों अलग नहीं हो सकते। सांग ना रहे, कहते हैं सिंगिंग करके दिखाओ ना, तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विवेकानंद सृष्टि सृष्टा की लीला है। लीला क्या है, लीला आनंद की अभिव्यक्ति है। आइए, केसी भट्टाचार्य, ये दर्शन स्वतः स्पष्ट की स्वतः विस्तृत व्याख्या है। इसमें इसका क्या मतलब है, देखिए, केसी भट्टाचार्य कहते हैं कि विज्ञान के जो निर्णय होते हैं उसमें अर्थ होता है, मीनिंग होता है, जबकि जो फिलॉसफी के निर्णय होते हैं, फिलॉसफी के जजमेंट होते हैं, ईओएसटी ना, ये लास्ट के ईओएसटी जो होता है ये फिलॉसफी से। तो फिलॉसफी के निर्णयों में क्या होता है, ये इसमें सिग्निफिकेंस होता है, तात्पर्य संकेत होता है ना। देखिए, एक तरफ साइंस है, एक तरफ फिलॉसफी है। साइंस में क्या होता है, साइंस में होता है अर्थ निर्देश, मीनिंग होती है, और इसमें सिग्निफिकेंस होता है, तात्पर्य होता है। भट्टाचार्य कहते हैं कि विज्ञान के निर्णय तथ्यात्मक हैं, फैक्चुअल हैं, क्या है, तथ्यात्मक हैं, और फिलॉसफी के निर्णय क्या है, वो सिंबॉलिक हैं, प्रतीकात्मक हैं, प्रतीकात्मक विचार हैं। ठीक है, ये प्रतीकात्मक विचार हैं। तो जैसे हम कह दें कि एक्स इज, देखिए, एक्स इज, अगर यह एक दार्शनिक निर्णय है, तो भट्टाचार्य कहते हैं कि इसमें उद्देश्य और विधेय का तथ्यात्मक संबंध सूचित नहीं होता, मतलब कोई फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये फिलॉसफी का अगर निर्णय है, यक्स इज, कोई है, यक्स है, तो इसमें फैक्ट की बात अगर करेंगे तो साइंस हो जाएगा। ये फिलॉसफी का निर्णय है, जजमेंट है, तो इसमें क्या, इसमें फैक्ट की बात नहीं होगी। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि ये उद्देश्य विधेय का अर्थ निर्देश नहीं करता ना, और उसे और अधिक स्पष्ट नहीं करता। तो इनका मतलब है कि इसका मतलब जो फिलॉसफी के निर्णय होते हैं वो शाब्दिक नहीं है, वो सेल्फ एविडेंट है, स्वतः प्रमाणित है। एक सेकंड, है ना। तो विवेकानंद क्या कहते हैं कि दार्शनिक निर्णय सेल्फ एविडेंट होते हैं ना,
और वे दार्शनिक निर्णय में क्या होता है, हमें किसी अर्थ की सूचना नहीं मिलती, इसीलिए कहते हैं सेल्फ एविडेंट इज स्पोकन बट नॉट स्पोकन ऑफ। यह किसी वस्तु को कहने की सूचना देते हैं, उसमें उच्चारित तो हो सकते हैं लेकिन उसमें क्या कहा जाता है, फैक्ट की बात नहीं करते। तो दर्शन के निर्णय सेल्फ एविडेंट होते हैं। ये भट्टाचार्य का हो जाएगा। अब इंट्यूटिव जजमेंट क्या होते हैं, इंट्यूटिव एक्सपीरियंस इज नोइंग बाय डूइंग, ये खुद होकर के जानना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिला दीजिए, ए का सेकंड कहाँ गया, थर्ड होगा क्या? इसमें हाँ इसमें सर एक चीज ये भी है कि जो स्वतः स्पष्ट है उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता है। जैसे आपने सर बोला कि अनस्पोकेबल है, उसको हम बोल के नहीं बता सकते हैं। और अगर हम बोल रहे हैं एक्स इज रेड, तो ये एक फैक्ट है जो साइंटिफिक है, जो हम प्रत्यक्ष अनुभव करके देख सकते हैं सामने के सामने कि हाँ एक्स इज रेड। तो ये एक तरीके का फैक्ट हुआ जो साइंटिफिक है। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि एक्स इज, और हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मतलब एक्स की तरफ सिर्फ हम इशारा कर रहे हैं, एक्स इज व्हाट। अगर मैंने बोला एक्स इज, तो एक्स इज में हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाँ एक्स कुछ है, एक्स है, लेकिन क्या है ये हम नहीं बोल सकते हैं, पर वो है। यानी वो जो है वो स्वतः स्पष्ट है और उसकी स्वतः ही व्याख्या होगी, और उसके लिए सिर्फ हमें भरोसा करना होगा। विश्वास करना होगा, बहुत बढ़िया। और इसीलिए ना दार्शनिक निर्णय अकॉर्डिंग टू भट्टाचार्य ट्रांसेंडेंटल होते हैं। जब इनके बारे में हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो एक दार्शनिक निर्णय क्या, ट्रांसेंडेंटल, अनुभवातीत होते हैं। इनके फिलॉसफी को क्या कहा जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है, इनकी फिलॉसफी को ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म कहा जाता है ना, ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, अनुभवातीत विज्ञानवाद, है ना। और कांट के भी दर्शन को और हुसैल के भी दर्शन को ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म कहा जाता है। केसी भट्टाचार्य के दर्शन को भी यही कहा जाता है। तो आंसर बहुत बढ़िया है ना, थर्ड हो जाएगा। ठीक, आइए, अरेंज द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस फॉर योग समाधि। योग समाधि के संदर्भ में आपको अरेंज करना है, चलिए अरेंज करके बताइए। सवितर्क, सविचार, सानंद, सस्मिता। हाँ, सवितर्क, सविचार, सानंद, सास्मित। तो सवितर्क, सविचार, सानंद, ए सास्मित। भी हाँ, देखिए थर्ड होगा। सवितर्क थर्ड होगा, सवितर्क, सविचार, सानंद, सास्मित, वेरी गुड, ये थर्ड होगा। देखिए समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के चार भेद हैं और असंप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं, भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय, दो ना, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, यस, दो भेद होते हैं। देखिए योग सूत्र पर भाष्य किसने लिखा, व्यास ने लिखा। व्यास को जो वेदांत के फाउंडर आचार्य हैं, उन वादरायण दोनों को एक समझा जाता है। तो व्यास ने योग सूत्र पर भाष्य लिखा, उसका नाम है व्यास भाष्य। क्या नाम है, व्यास भाष्य। और ये व्यास भाष्य में असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि कहा गया है, निर्बीज समाधि कहा गया है। और असंप्रज्ञात समाधि को क्या बोलते हैं, संस्कार शेष समाधि भी बोलते हैं, संस्कार शेष समाधि भी बोलते हैं। देखिए सवितर्क, सविचार, सानंद, सास्मित। सवितर्क में क्या होता है, चित्त स्थूल विषय पर केंद्रित होता है, सॉरी स्थूल विषय पर, हाँ। सविचार में चित्र सूक्ष्म सूक्ष्म विषय पर केंद्रित होता है। सानंद में चित्त सूक्ष्म विषय पर केंद्रित होता है और आनंद की उत्पत्ति होती है। सास्मित में इसमें केवल मैं हूं को, साधक को केवल मैं हूं का ज्ञान रह जाता है, बस। तो आंसर फिलहाल थर्ड है ना। आगे बढ़े, ये देखिए, अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में अरेंज करना है, चलिए करिए। हाँ, जो पहला क्वेश्चन का एक डाउट है, जो सविचार और सानंद में दोनों से सब्टल ऑब्जेक्ट का भी मेडिटेशन होता है ना, सब्टल। यस यस यस, दोनों में होता है। और सानंद में यही है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है ना, दोनों में वही होता है। अच्छा, यस, हाँ, ठीक है, यस, ये सर। हाँ। देखो सानंद में सत्व गुण की अधिकता के कारण हमें विशेष आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका नाम सानंद हो गया है। और सविचार में ही सब्टल यानी सूक्ष्म
सॉरी स्थूल विषय पर ध्यान केंद्रित होता है, जैसे बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म अति सूक्ष्म विषयों पर ध्यान केंद्रित करना होता है इसमें। ठीक। आइए, नाम रूप षडायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान, ये आइए अरेंज करके बताइए क्या होगा। विद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप ज्ञान षडायतन स्पर्श, क्या पहले सर सी। क्या होगा? सर सी विज्ञान, फिर नाम सी। रूप सी, फिर ए, फिर षडायतन बी। अच्छा सर ठीक है, सी सी लगा नहीं। यस सर। ओके, बी नहीं, बी होगा विज्ञान सर। भी होगा, देख लीजिए। विज्ञान, नाम रूप षडायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भाव जाति, ठीक है सर। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप षडायतन, पहले विज्ञान आएगा ना, विज्ञान के बाद नाम रूप। हाँ, सी बी होगा क्या मरियम? बी होगा सर। जी सर। टू। ओहो, खाना नहीं खा के आए क्या? नहीं सर, हमने ये नहीं बोला था कि 3 वाला ऑप्शन है, हमने तो बोला था कि सी पहले आएगा, यानी कि विज्ञान। अच्छा ठीक ठीक ठीक, मारियम, हाँ हमसे ही गलती हुई तब, कोई बात नहीं। तो दूसरा लगा दीजिए ना, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप षडायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव जाति जरण जरा मरण, इसी को क्या बोलते हैं? इसे भूत भविष्य वर्तमान चक्र बोलते हैं, इसे अलात चक्र बोलते हैं, अलात चक्र बोलते हैं। ये भूत भविष्य वर्तमान से संबंधित होता है ना, ये तो चलिए। सर मैरियम को बात के अच्छे से सुनना पड़ेगा। हाँ इसीलिए, वही तो। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस विद रेफरेंस टू योगा सिस्टम, योग दर्शन के संदर्भ में सीक्वेंस बताना है। चलिए बताइए तो। यम नियम सी ए सर थर्ड ऑप्शन। सी ए डी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। हाँ धारणा ध्यान समाधि। वेरी गुड, तो लॉक कर दिया जाए सी। यस सर। यस सर। हाँ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ओके गुड। तो इसका अच्छा, इसी में एक चीज आता है कि यम में 5 चीजें होती हैं, यम में 5 बातें होती हैं, क्या क्या होता है? यम 5 होते हैं ना, कौन कौन से? यस सर, शौच, संतोष, तप, है ना सर? यम अहिंसा सत्य अस्तेय ऐसे करके होता है ना। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्म अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। उल्टा ना बताओ। नियम में हो। ये सर, सर नियम हाँ, परिग्रह यम में 5 है ना सर। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, यम में 5 है, नियम में भी 5 है, नियम में भी 5 है, इनको 5 मिला देते हैं तो ये 10 हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं 10 महादेश। इनको क्या बोलते हैं? 10 महादेश। अब 10 महादेश में नियम के जो 5 पार्ट हैं वो आते हैं, क्या क्या आते हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये मिला दो, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये मिला दो, इनको 10 महादेश बोलते हैं। अच्छा, इसी में कौन बताएगा कि क्रिया योग किसको बोलते हैं? क्रिया योग, ये जो सोच संतोष बोलते हैं ना उसको। हाँ, नियम में शौच, संतोष, तप, जो तीन बातें होती हैं नियम में, जो पहले के 3 होते हैं, शौच, संतोष और तप, इन तीनों को क्रिया योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया योग बोलते हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, क्रिया योग। सही बताई हो कि गलत बता दी हो? तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, इसको बोलते हैं क्रिया योग। ये अगर सूत्र न याद रहे तो गलत हो जाता तब तो। क्या क्या? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, इसको क्या बोलते हैं? क्रिया योग बोलते हैं। ठीक है, संतोष नहीं। ओके, लास्ट के 3 को, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान को क्रिया योग बोलते हैं, है ना। यस सर। आइए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अनुसार, चलिए बताइए, स्याद अस्थि क्या होगा? इंग्लिश भी दिखा दीजिए। हाँ ये है स्याद अस्थि, एक हो गया। नास्ति, फिर नास्ति, और फिर ये ए वाला नास्ति। थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड ऑप्शन होगा सद अस्ति सद नास्ति। स्याद अस्थि, स्याद नास्ति, फिर नेक्स्ट क्या है? स्याद अस्ति च नास्ति च, ये 3 हो गया। फिर 4 पे क्या आ जाएगा? अस्ति से नास्ति से अवस्था ब्रह्म।
वाला सर। अवक्तव्यम, हाँ, फिर स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम च, ठीक है, ओके गुड। चलिए थर्ड आंसर। उसके बाद वाले भी पूछिए सर। उसके बाद वाला बताओ। बताओ बताओ। स्याद् नास्ति च वक्तव्यम, है ना सर? देखो, हाँ यस गुड। ये जो पांचवा बना है ना, इसमें क्या मिला दो, पहले और चार को मिला दो तो पांचवा बन गया। अब छठवां बताना है तो छठवें में दूसरे और चौथे को मिला दो, छठवां बन गया। दूसरा क्या है, स्याद् नास्ति च अवक्तव्यम च, सातवां कैसे बन गया, तीसरे और चौथे को मिला दो, चार सब में कॉमन है ना। पांचवा कैसे बनेगा, पहले और चौथे को मिला दो तो ऐसे बन गया। सातवां पूछे तो सातवां बताओ। शायद अस्ति नस्ति अव्यक्तम। यस गुड। अब ये आंसर थर्ड हो गया, ठीक। यस, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अरविंद के अनुसार सही सीक्वेंस बताना है। Widening, heightening and integration. हाँ, B विस्तारीकरण, उच्चीकरण, समाकलन। विस्तारीकरण ए बी सी, बी बी ए सी होगा ना। yes sir. हाँ, बी ए सी, विस्तारीकरण, उच्चीकरण, समाकलन। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस अ करेक्ट सीक्वेंस विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म, बौद्ध दर्शन के संदर्भ में सही सीक्वेंस बताना है। चलिए, ये तो सर 3। 3। Yes sir. ओ अच्छा, शून्यता समाधि, अनिमित्त समाधि, अप्रणहित समाधि, ठीक है। तो सर लेकिन इनकी सारी समाधियाँ लिखी कहाँ हुई है सर? क्योंकि सर सीडी शर्मा में नहीं है। सीडी शर्मा में पेज नंबर 73 खोलो, तुरंत देखो। अच्छा यस सर, ठीक। दूसरा पैराग्राफ की चौथी पांचवी लाइन पढ़ो। हाँ, सीडी शर्मा में ही है ना। पहले है शून्यता समाधि, फिर सर हिंदी में 73 कैसे होता है, बता दिए सर एक बार जल्दी से। हिंदी में 73 7 हो गया और ये 3 हो गया ना, ठीक। देखिए, इसमें शील समाधि प्रज्ञा की बात आती है ना। शील समाधि और प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा। तो शील 5 होते हैं, समाधियां 3 होती हैं, प्रज्ञा 3 होती हैं। श्रुतिमयी, चिंतामयी, भावनामयी। श्रुतिमयी प्रज्ञा, चिंतामयी भावना, सॉरी, श्रुतिमयी, चिंतामयी, भावनामयी, ये 3 प्रज्ञा होती हैं। समाधियां भी 3 होती हैं, शून्यता समाधि, अनिमित्त समाधि और अप्रणहित समाधि। शून्यता समाधि जिसमें संसार की स्वभाव शून्यता यानी प्रपंच शून्यता का ज्ञान होता है, ये शून्यता समाधि है। अनिमित्त समाधि क्या होती है, जिसमें प्रपंच के निमित्त को, मूल यानी मूल कारण को संसार के रूप में भाषित होने वाले को, जो मूल कारण को जब संसार के रूप में भाषित होता है उसी को हम जब सत्य मान लेते हैं, अनिमित्त समाधि। अप्रणहित समाधि क्या होती है, इसमें तत्व का साक्षात्कार कर लिया जाता है, तब अनिमित्त समाधि। तो ये कौन सा आंसर है, ये वाला है, ठीक है। मिला पेज नंबर 73 पे। सर उसको सीक्वेंस में बोल दीजिए ना, जो प्रज्ञाशील समाधि है ना। नहीं नहीं, प्रज्ञाशील समाधि ये सीक्वेंस सही नहीं है। सही सीक्वेंस है शील समाधि प्रज्ञा। शील में पंचशील आता है, समाधि में 3 समाधियां और प्रज्ञा में 3 प्रज्ञा ना, ठीक है। शील जब आपके पास पंचशील हो जाएगा, मूषावादा जो होता है, पहला क्या है, पहला प्राणातिपात। हाँ, हाँ बता दो प्रीति, बता दो पूरा सब। प्राणातिपात, अधीनादान, कामे सुमिच्छा, मूषावादा, सुरामर्यम। हाँ, ये जब आप ये पंचशील का पालन कर लेंगे ना, तभी आप समाधि में प्रवेश कर पाएंगे और उसके बाद आपकी प्रज्ञा जगेगी, है ना, तभी ठीक है। और ऐसे नहीं तो शील पहले है। ये एक बार कहीं पीसीएस में आया हुआ था, तो ये आंसर फिलहाल यही सही है, तो यही सही माना ही जाएगा, तो आप जानते रहिए। तो जो प्रज्ञा होगा वो उसमें क्या होगा, श्रुति, चिंता, भावना। हाँ, श्रुतिमयी, चिंतामयी, भावनामयी, है ना। श्रुति, चिंता, भावना। हाँ, गलत तो नहीं रहा, श्रुतिमयी, भावनामयी, चिंतामयी, ऐसा तो नहीं है। चलिए बताएंगे, अभी आएगा ये क्वेश्चन। ये तो मतलब सीक्वेंस थोड़ा सा याद नहीं आ रहे बस। हाँ, हमको भी भूल रहा है, अभी बताएंगे, आएगा क्वेश्चन, ठीक है। घर में होते तो बता देते सर, लिखे हैं कॉपी में। हाँ, घर में नहीं है इसीलिए बोले।
आइए तीसरा हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? सालोक के सामीप्य सारूप्य, ये क्या होगा? क्या होगा? सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य। यस सर, इन्होंने ठीक बताया। क्या बताया इन्होंने, कौन सा ऑप्शन? सारूप्य सायुज्य। सारूप्य सायुज्य। हाँ, ऑप्शन कौन सा लगाएं? 2 सर। सालोक के सामीप्य सारूप्य सायुज्य, ये बहुत अच्छे। सालोक मतलब हम उसके लोक में जाएंगे, सामीप्य फिर सारूप्य सायुज्य। हाँ बोलो। इसमें तो इंग्लिश में गलत लिखा है ना, सारूप्य। हाँ हिंदी वाला चाहिए। सर ये हाँ वाला आपने इतना बताया खुद ब खुद रट गया है ये। ठीक है हाँ वही ठीक तो। है बस। अब ये देखिए, ये एक चीज और पूछता है कि मध्वाचार्य के अनुसार मोक्ष के 4 भेद, 4 टाइप्स ऑफ मोक्ष कौन कौन से हैं, वो भी आपको याद रखना है। हाँ बोल कर्मक्षय, कर्मक्षय, उत्क्रांति। मध्वाचार्य, हाँ, उत्क्रांतिलय, उत्क्रांतिलय, कर्मक्षय, उत्क्रांतिलय, अर्चिरादिगमन, भोग ना। भोग वैराग सर है, भोग। भोग, भोग मतलब जब स्वर्ग में पहुंच जाओगे तो आपको एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया चीज मिलेगी, हर खाने पीने के लिए, सब कुछ के लिए ना, दूध दही की नदियां बहती रहेंगी। बैकुंठ लोक में जब आप पहुंच जाओगे तो भोग करोगे, तो वही है भोग, है ना। सर सर गालिब कहते हैं हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। हाँ, वो इसके अपोजिट, जी सर। उनका दूसरा सेंस है ना, कि हम जानते जी, हैं लेकिन। ये सब लालच है। हाँ वही तो। चलिए इसका बताइए, श्रवण मनन निधिध्यासन। सर ये तो हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर है? हाँ, श्रवण मनन बी। बी सर। बी, वेरी गुड, ये बी आंसर हो जाएगा ना। हाँ और कुछ बताना है सर, शायद बताएंगे। देखो, इसमें क्या होता है, श्रवण मनन, श्रवण में योग्य गुरु से उपनिषदों की शिक्षाओं को सुनना श्रवण है ना। योग्य गुरु से उपनिषद की शिक्षाओं को सुनना श्रवण है। श्रवण के बाद मनन आता है ना। मनन में तर्क पूर्वक चिंतन करना चाहिए, जिससे श्रद्धा से प्राप्त ज्ञान व्यक्तिगत आस्था और बौद्धिक आस्था में परिणत हो सके। जो हम किसी से प्राप्त किए हैं, वो अगर हम मनन करेंगे यानी तर्क पूर्वक चिंतन करेंगे तो उसको अपना बना लेंगे। जब अपना बना लेंगे तो वो हो जाता है, मनन के द्वारा होता है ना। ठीक है। मनन के बाद निधिध्यासन करना चाहिए। निधिध्यासन यानी ध्यान करना चाहिए। तो इसमें जीव और ब्रह्म के तादात्म्य का ध्यान करते रहना निधिध्यासन है। निधिध्यासन का अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक ब्रह्म और जीव ब्रह्मात्मकत्व, ब्रह्मात्मकत्व मतलब ब्रह्म और आत्मा में एकता की अपरोक्ष अनुभूति न हो जाए, तब तक क्या करते रहना चाहिए, इसी एक को अपरोक्षानुभूति कहते हैं। तब तक हमें निधिध्यासन करते रहना चाहिए। ठीक है। यस सर। श्रवण मनन निधिध्यासन दूसरा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, ये बताइए, अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इग्नोरेंस एज पर श्री अरविंदो इन द करेक्ट सीक्वेंस। सर ए ऑप्शन, ओरिजिनल कॉस्मिक इगोस्टिक टेम्पोरल। हाँ, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। कितनी तरह के अज्ञान है अरविंद के दर्शन में? 7 सर, 7। 7। नाम याद है क्या? ओरिजिनल होगा पहले, उसके बाद कॉस, नहीं सर याद नहीं है। ओरिजिनल कॉस्मिक ऐसे कुछ। 4 तो देख के ही बता दो, इतना नकल करने तो आना चाहिए। हाँ, अच्छा हाँ, मैं तो देख नहीं रही हूँ ना। ओरिजिनल कॉस्मिक इगोइस्टिक टेम्परल, साइकोलॉजिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रैक्टिकल।
हाँ यस। हाँ 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 देखिए, सॉरी। पहले इसको बोलते हैं प्राथमिक अज्ञान या आद्य अज्ञान बोलते हैं। दूसरा है कॉस्मिक, कॉस्मिक को बोलते हैं ब्रह्मांड मूलक अज्ञान। और तीसरा है इगोइस्टिक, अहम केंद्रित अज्ञान। टेम्पोरल, टेम्पोरल को बोलते हैं सामयिक अज्ञान। और पांचवा है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस यानी मनोवैज्ञानिक अज्ञान। और 6 नंबर पे है राचनिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस। और 7वें नंबर पे क्या है, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल, द प्रैक्टिकल इग्नोरेंस, प्रैक्टिकल व्यावहारिक अज्ञान। ये पहला हो जाएगा, ठीक है। ये सर ये सब हमारे पास है। ये सब है, वेरी गुड। पढ़ना भी है। हाँ, ये लर्न करना है एकदम, और क्या। अच्छा ये बताइए, ये अरविंद के अकॉर्डिंग 4 तरह के, सॉरी 7 टाइप्स ऑफ इग्नोरेंस, और व्हाट टाइप ऑफ, कितने तरह के ज्ञान हैं, ये पता है? अरविंद के अनुसार कितने तरह के ज्ञान हैं? नहीं सर। हाँ, ये 4 तरह के ज्ञान हैं। कितने? 4। यस सर। अब वो कौन कौन से हैं, ये अगर आप देखना चाहें, ये हम सोच रहे होंगे कहाँ से बता रहे हैं ना, तो आप देखेंगे दिसंबर 2006 का पेपर, और दिसंबर 2006 का पेपर, सेकेंड पेपर होता था तो सेकेंड ही देखना है। क्वेश्चन नंबर आपको देख लीजिएगा 23। 4 टाइप्स के अज्ञान पहले ऑप्शन में मिल जाएगा, उसको हम पढ़ के आपको बता देते हैं। पहला बताया गया है नॉलेज बाई आइडेंटिटी, तदाकारता से ज्ञान ना। दूसरा है नॉलेज बाई डायरेक्ट इंटीमेट कांटेक्ट, प्रत्यक्ष संबंध से ज्ञान। थर्ड है नॉलेज बाई सेपरेटिव डायरेक्ट कांटेक्ट, इसको बोलते हैं पृथककृत प्रत्यक्ष संबंध से ज्ञान। और लास्ट वाला है होली सेपरेटिव नॉलेज बाई इनडायरेक्ट कांटेक्ट, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष संबंध से पूर्णतः पृथककृत ज्ञान। ये आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, 4 तरह के अज्ञान होते हैं, ठीक है। सर अभी तो आपने बोला था ज्ञान के प्रकार। तो ज्ञान हम क्या बोले, ज्ञान ही तो बोले ना, ज्ञान के नहीं चतुष्क्रम। हाँ, सर, लेकिन व्हाट क्या आर द, बुक में, क्या क्या मरियम? सर हम ये पूछ रहे हैं कि इनका अगर बुक में ढूंढना चाहे तो कहाँ पे मिल सकता है? ये कोई साइकोलॉजी की किताब है, उसमें मिलेगा, हम बता देंगे बाद में ना, अभी नहीं याद आ रहा है। यस सर। हाँ, अब यहाँ क्वेश्चन आया था तो इसलिए बता दिए ना। लिखा व्हाट आर 4 फोल्ड ऑर्डर ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू फिलॉसफी बाई, देखिए सामान्य की समस्या का प्रारंभ दर्शन में किसके द्वारा किया गया? प्रारंभ में कौन करता है? एरिस्टोटल। अरे अरिस्टोटल के पहले प्लेटो भी तो थे, प्लेटो हुए ना। नहीं सर, सर समाज उठाते हैं ना। प्लेटो भी का आइडिया भी तो सामान्य है। सर सर क्वेश्चन तो प्लेटो दिखाई। ही होगा सर, हाँ, प्लेटो ही होगा सर। वही तो। हाँ देख लो। सर लेकिन ये तो प्रॉब्लम पूछ रहा है ना, प्रॉब्लम प्रॉब्लम यूनिवर्सल की किसने उठाए थे, तो वो तो एरिस्टोटल हुए। हाँ, प्रॉब्लम तो यूनिवर्सल क्या है, आइडिया ही तो है, नहीं। अरिस्टोटल, अरिस्टोटल जो बताए थे प्लेटो, उसपे अपना अपना वो प्रकट करते हैं कि हम इससे सहमत नहीं हैं। और समस्या का मतलब क्या कि ये एक बात है, इसको पहले किसने बताई, किसने उठाई, ऐसा ना। यस सर। नहीं, जगत नहीं नहीं में सर, हम यस। सबकी सत्ता सामान्यों के कारण है, आइडिया के कारण है, प्रत्ययों के कारण है सबकी सत्ता, तो वो प्लेटो होंगे ना। हाँ यम, जी सर, जी सर। देखिए, ट्रू रिनंसिएशन इज द रिनंसिएशन ऑफ फ्रूट ऑफ ऑल एक्शंस। भगवत गीता के आलोक में सच्चा संन्यास सभी प्रकार के कर्मों से संन्यास है। मोक्ष मार्ग में बाधक हैं। फ्रूट ऑफ एक्शन स्टैंड इन द
इन द वे ऑफ रिनंसिएशन क्या होगा? क्या होगा? सर एक बार हिंदी दोबारा दिखाइए ना। देखिए, सच्चा संन्यास सभी प्रकार के कर्मों के फलों से संन्यास है। बिल्कुल सही है। क्यों संन्यास है? कर्म के फलों से संन्यास है, क्योंकि कर्म के फल जो होते हैं वो मोक्ष में बाधा डालते हैं। दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन है पहला। इंग्लिश दिखाइए सर। अच्छा हुआ कि हिंदी और इंग्लिश वाले ही हैं ना, नहीं तो सो हाँ। तो पहला हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा ना। फर्स्ट हो जाएगा ना, आगे बढ़े। यस आइए, सर। नेक्स्ट क्या है? इन केस ऑफ अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट द कंक्लूजन इज लॉजिकली डिड्यूस्ड फ्रॉम द गिवन प्रेमिसेज। क्या है कि सत्य निगमनात्मक तर्क के विषय में निष्कर्ष दिए गए आधार वाक्य से तार्किक रूप से निकलता है। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में निकलता है ना, लॉजिकली डिड्यूस्ड फ्रॉम अ गिवन प्रेमिसेज। पहला तो सही है। दूसरा, द कंक्लूजन इज नॉट फॉर्मली कंटेन्ड इन द प्रेमिसेज। कंक्लूजन यानी आधार वाक्य में निष्कर्ष औपचारिक रूप से नहीं होता। क्यों? होता है सर। गलत है। होता है तभी तो निकलता है तार्किक रूप से। आधार वाक्य में निष्कर्ष होता है तभी निकलता है ना। तो पहला सही, दूसरा गलत। आंसर क्या हो जाएगा? सी। यस, ए सही, आर गलत। आइए, अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत ब्रह्म इज इनडिटर्मिनेट। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म है अनिश्चित है। अब आइए, द इंटेलेक्ट कैन नॉट पॉसिबली ग्रैस्प इट बट ओनली पॉइंट टू इट। इंटेलेक्ट, बुद्धि इसको समझ नहीं सकती लेकिन इसकी ओर संकेत कर सकती है। देखिए, इसे बुद्धि द्वारा समझा नहीं जा सकता परंतु इसकी ओर संकेत किया जा सकता है। तो सही है ना। इनडिटर्मिनेट, अनिर्वचनीय है, तो दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन है पहला हो जाएगा। यस, फर्स्ट। आइए, इन रामानुज मोनिज्म एंड थीजम आर सब्सटेंटली हार्मोनाइज्ड। रामानुज के दर्शन में एक तत्ववाद और दैव अस्तित्ववाद स्पष्ट रूप से समरूपित हैं। ठीक है, मतलब एक तत्ववाद यानी अद्वैत भी है, इनका क्वालिफाइड मोनिज्म है ना, इनका विशिष्ट अद्वैत है। तो एक और ये सगुण ब्रह्म को मानते हैं, तो ये बात तो सही है। सामंजस्यीकरण दार्शनिक युक्ति युक्तता की कीमत पर नहीं। हार्मोनाइजेशन इज नॉट द कॉस्ट ऑफ फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंटेशन। तो ये आर्ग्यूमेंट के साथ करते हैं, आर्ग्यूमेंट को तिलांजलि देकर, आर्ग्यूमेंट की बलि देकर, बुद्धि और तर्क की बलि देकर ऐसा कार्य नहीं करते। ये विद आर्ग्यूमेंट ऐसा कार्य करते हैं। तो दोनों समाहित है। कैसे समाहित है? तर्क के माध्यम से। दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन है इसका पहला हो जाएगा, है ना। Next, the concept of Nirgun Brahma seems to be neutral to the demands of religious feelings. कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म की धारणा धार्मिक भावना के क्षेत्र में तटस्थ प्रतीत होती है ना। निर्गुण ब्रह्म की पूजा नहीं करनी है ना। ये रिलीजियस पॉइंट से वो न्यूट्रल है। क्या? रिलीजियस फीलिंग्स एंड लॉजिकल थिंकिंग कैन नॉट गो टुगेदर। रिलीजियस फीलिंग यानी धार्मिक भावना और तार्किक चिंतन एक साथ नहीं हो सकते। देखिए, ये तो बिल्कुल सही है, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन ये भी हो जाएगा। ये शंकर के दृष्टि से पूछ रहे हैं। शंकराचार्य लिखा नहीं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़े? हो गया क्या? अब आगे नहीं बढ़ना है। ऑफ कर दीजिए, इतने पे वो कर दीजिए।